सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के दौरान डस्का मैदान जंग बन गया। NA95 में गोंदला के पोलिंग स्टेशन पर शदीद फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पोलिंग के दौरान नामालूम अफराद हवाई फायरिंग करते रहे। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। डस्का कलां गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम शख्स फायरिंग करके फरार। कई मकामात पर नून लीग और PTI कारकुनों में झगड़ा। कुछ पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। डस्का में पोलिंग स्टेशन 346 में खातून वोटर की खुलेआम मोहर लगाने की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। NA45 जिला कुर्रम और PK 63 नौशहरा में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जारी। पुलिस का डस्का कला पोलिंग स्टेशन में वोटर्स पर बदतरीन लाठीचार्ज। पुलिस अवाम की मुलाजिम है या PTI की? मरियम नवाज की तनकीद। कहा नून लीग के वोटर्स को पोलिंग का वक्त खत्म होने तक कई घंटे इंतजार करवाया जाता रहा। नून लीग के वोटर्स ने सब्र का पैमाना लबरेज होने के बाद एहतजाज किया और पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तोड़े। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है NA75 में नून लीग की रिवायती गुंडागर्दी का सिलसिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में जारी रहा। नून लीग के बदमाशों ने 2 हल्कों में पुरअमन फजा को पुरतशद्दुद बनाया। नून लीग की इंतहा पसंदी की सोच मुखालिफ को कबूल नहीं करती। उस्मान डार का भी राना सनाउल्लाह पर डस्का में हालात खराब करने का इल्ज़ाम। कहा राना सनाउल्लाह पर FIR कटवाएंगे। वोटर्स वोट पर पहरा दे रहे हैं तो ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया खामोश है। FIR वज़ीर आला पंजाब पर कटनी चाहिए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा IG पंजाब और CCPO ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं। राना सनाउल्लाह बोले ज़िमनी इलेक्शन में PTI के पोलिंग कैंप उजड़े रहे। हुकूमती गुंडों ने एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की। आज़म इमरान खान की शरीफ खानदान पर तनकीद। कहा सब बाहर बैठे हुए हैं, मुंशी बच्चे और दामाद भी बाहर शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा लगता है ये गवाल मंडी में नहीं बरतानिया के बड़े महलों में पैदा हुए। बोले सेनेट इलेक्शन में मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। 30 साल से हो रहा है। बोले हम चाहते हैं पार्टी के टिकट पर आने वाला बताए कि किसे वोट दे रहा है। हम कह रहे हैं ओपन बैलेट। ऑपोजिशन मिलकर कह रही है वोटिंग खुफिया होनी चाहिए। कौम फैसला कौन मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अवाम, दूसरी तरफ डाकू और माफिया, लेकिन जीत पाकिस्तान की होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजल रहमान को फोन। सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से सेनेट उम्मीदवारों पर मुशावरत। ऐवान में राजा परवेज अशरफ की बात मुकम्मल होने से पहले फ्लोर उमर अयूब को दिए जाने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। असेंबली कार्रवाई रूल्स के मुताबिक न चलाने का इल्जाम। वफाकी वजीर असद उमर स्पीकर की हिमायत में खड़े हो गए। कहा आपका जबरदस्त अंदाज तारीख याद रखेगी। महंगी बिजली, गैस, गर्दिशी कर्जा। वफाकी वजीर उमर अयूब ने सबका जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को करार दे दिया। कौमी असेंबली में बोले नून लीग ने मुल्क का वो हाल किया जो दुश्मन की फौज भी नहीं करती। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि माजी की हुकूमतों का नहीं 2.5 साल का अहवाल बताएं। खाने पीने की चीजें आम आदमी पहुंच से दूर होना मुकम्मल नाकामी है। ऐसा भी कभी हुआ था कि एक हफ्ते में 2 बार बिजली की कीमत बढ़े। कर्ज तो सब लेते थे, लेकिन इस हुकूमत ने मुल्क को IMF में गिरवी रख दिया। अंडे दर्जन में मिलते हैं या किलो में? कौमी असेंबली इजलास में असद उमर ने मरियम नवाज के बयान पर वजाहत मांग ली। कहा मरियम बीबी ने बताया कि अंडे दर्जन में नहीं किलो में मिलते हैं, मगर ये कहाँ होता है, जरा ये तो बताएं। हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फ़र्क है। सियासी इत्तेहाद आमतौर पर खुफिया ही होता है। कोई इनफरादी शख्स सेनेट मेंबर बनना चाहे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस में रजा रब्बानी के दलाइल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। रजा रब्बानी ने कहा मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालत जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते।
पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद है। PTI ने सेनेट में काफ लीग को भी नशिस्त दी है। पीर को खुफिया राय शुमारी पर दलाइल देंगे। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद से हफीज शेख की कामयाबी का दावा। कहा खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से भी पहले से ज्यादा वोट लेंगे। इलेक्शन से काबिल होने वाली खरीदो फरोख्त जमहूरियत को कमजोर करती है। मुल्क से पैसे की सियासत खत्म करना है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है। पैसे की सियासत खत्म होने तक अहल लोग सामने नहीं आएंगे। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज खुले दिल से कबूल करेंगे। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। अपील में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन के एतराज पर रकम जमा कराने को भी तैयार हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कलअदम और उन्हें इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक रूसी सदर के नुमाइंदे ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा दोनों ममालिक में अमन खित्ते के लिए बेहतरीन है। SIU सेंटर में गिरफ्तार PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के कमरे से सांप निकलने का इंकशाफ। हलीम आदिल शेख के वकला ने अदालत को वाक़े से मुतालिक बताया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सांप वहाँ क्या कर रहा था। वकील ने कहा यह सियासी इंतकाम का केस है। दहशतगर्दी की दफात लगाना बदनीयती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान को 25 फरवरी तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर को केस का चालान जमा कराने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद के डी चौक पर मुतासरा खानदानों का धरना। एहसन इकबाल, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर PDM रहनुमाओं का इजहार यकजहती। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा मुल्क को बचाना है तो जुल्म और जबर का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले वज़ीर आज़म और सदर यहाँ से चंद कदम पर मौजूद हैं और दुखी शहरियों का सहारा नहीं बन पाते। मासूम शहरी अपने वालिदैन और बच्चों की सलामती से मुताल्लिक़ दरियाफ्त कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के 1245 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 34,754 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.5% रही। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें सील। 30,000 रुपए के जुर्माने आयद। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कराची के इजलास में फ्री शिप पॉलिसी को स्कूलों में यकीनी बनाने का मंसूबा तैयार। फ्री शिप के तहत स्कूल में तलबा और तालिबात के 10% को तालीम मुफ्त फराहम की जाएगी। अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। DG स्कूल्स ने तमाम स्कूलों के अहकाम जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने स्कूलों में इम्तहान लेने के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तमाम स्कूलों में पहली से 8वीं क्लास के इम्तहान 18 से 31 मई तक लिए जाएंगे। इम्तहान में 50% नंबर होमवर्क के होंगे। 50% नंबर मारूजी तर्ज के पर्चे के होंगे। पहली और दूसरी जमात के तालिब इल्मों का जुबानी इम्तहान लिया जाएगा। मुल्क में दरसगाहों में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने के खिलाफ कानून मौजूद नहीं। पार्लियामेंट में कई बिल आए लेकिन कानून बनने के मरहले तक न पहुंच सके। जिस्मानी सजाओं के खिलाफ रुकन कौमी असम्बली महनाज अजीज का बिल 15 माह से ज़ेरे इल्तिवा। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में इंसानी हुकूक के कारकुन शहजाद रॉय की स्पीकर कौमी असम्बली से बिल मंजूर करने की अपील।
उसामा सत्तीक कत्ल केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिमान पर 5 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पुलिस ने मुकदमे का अबूरी चालान जमा करा दिया। मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 5 मार्च तक तोसी। वज़ीर आला पंजाब से PTI के अहदेदारों की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत ने माजी की खराबियों को दुरुस्त किया है। वो सूबे के हर छोटे बड़े जिले में जाकर अवामी मसाइल हल कर रहे हैं। PSL 6 के लिए कब तक का इंतजार। शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज मुकाबले देखने के लिए बेकरार। जगमगाती ट्रॉफी के लिए 6 टीमें टकराएंगी। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। इवेंट का पहला मैच कल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर्स के ज़ीशान अशरफ और मुआज़ खान PSL के छठे एडिशन में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुमीद। ज़ीशान अशरफ कहते हैं इस बार लाहौर कलंदर्स को जितवाएंगे। मुआज़ खान बोले लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद अब PSL में शनाख्त बनाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर रवि वपारा कहते हैं PSL 6 के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम बहुत मुतवाज़िन है। कप्तान वहाब रियाज, शोएब मलिक, कामरान अकमल और दीगर खिलाड़ी T20 का अच्छा तजर्बा रखते हैं। पूरी तवज्जो टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर मरकूज है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा कलअदम करार दिया। नाम नहाद दो मिसाइल कवानीन से कश्मीरी अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से महरूम हुए। BJP हुकूमत के इक़दाम से भारत में फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत फैली है। भारत में अक़लियती बरादरियों में हुक्काम से बहुत खौफ और अदम एतमाद पैदा हुआ है। PSL के साथ ही PSL का सबसे मकबूल TV शो जश्न क्रिकेट भी छोटी स्क्रीन पर रंग जमाएगा। शो की मेज़बानी शहजाद इकबाल करेंगे। शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त माहिराना राय देंगे। अली मीर खुसूसी मेहमान के साथ शो की रौनक बढ़ाएंगे। आज के शो के मेहमान मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी होंगे। शो PSL के आगाज से इख्तिताम तक रोजाना रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। गवादर स्टेडियम का पहला क्रिकेट मैच पाकिस्तान के बेटे मोहम्मद अली सतपारा के नाम। सियासी, समाजी और शोबे सितारे मद्दे मुकाबिल। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं गवादर को दुनिया का खूबसूरत तरीन सयाहती मकाम बनाने पर मुकम्मल फोकस होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने कहा कि आइंदा साल सुपर लीग से पहले गवादर में प्रैक्टिस मैचेस खेले जाएंगे।